नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लोगों ने सभी लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि नेपाल के 12 से 15 लोग जो रेसिडेंस कार्ड के साथ पुर्तगाल एयरपोर्ट, लिस्बन एयरपोर्ट से जा रहे थे नेपाल अपने घर पे, होम कंट्री में, उन्हें वहां से रिटर्न भेजा गया। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए, कई अफवाह उड़ाने वाली वीडियोस भी आई और न्यूज भी आई। तो मैंने सोचा कि आपको क्लेरिफाई कर दूं कि क्या एग्जैक्टली सिनेरियो हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो जैसे नेपाली भाई थे जो हमारे 12-15, उनके पास उनके होम कंट्री का पासपोर्ट था, उनके पास पोर्तुगल की टीआरसी थी, वैलिड टीआरसी थी, अभी नई नई मिली हुई। उनके पास वैलिड टिकट था फ्लाइट का, फिर भी उनको बोर्ड करने नहीं दिया, फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया, उनको वहां से रिटर्न कर दिया और बोला कि हम आपका टीआरसी कार्ड कैंसिल कर देंगे। तो क्या एग्जैक्टली सिनेरियो है? तो वो 12 से 15 लोग थे, ठीक है, जिनमें से यहां पे पुर्तगाल में जब आए थे 2021, 22, 23, 24, जैसे मैं आप सब लोग, हम लोग आए ना यहाँ पे, जिनके पास लीगल एंट्री नहीं होती थी, मतलब वो आए थे मेरे ख्याल से साइप्रस से, तो उनके पास कोई भी शेंगेन कंट्री में आने का कोई वैलिड वीजा नहीं था जब वो आए थे यहां पे पुर्तगाल में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फाइल लॉक करी, उसके बाद उन्होंने टैक्सेस पे करे, उसके बाद उन्होंने बायोमेट्रिक दिए, कार्ड अप्रूव हुआ और उनको हाथ में आज कार्ड मिल गया है, जैसे कि नॉर्मल ऑल सभी लोगों को मिलता है। ठीक है, उसके बावजूद जब उन्होंने अभी अपने घर जाना चाहा, जो कि उनका हक है, ठीक है, उसके बाद भी वहां पे इमिग्रेशन ने, पुलिस वालों ने उनको रिटर्न भेजा ये बोल के कि हम आपका कार्ड कैंसिल कर देंगे। तो इसका रीजन क्या है? वो कह रहे थे कि आप जब पुर्तगाल में आए थे तो आपके पास कोई भी वैलिड एंट्री नहीं थी, कोई भी वैलिड वीजा नहीं था पुर्तगाल में आने का, इस वजह से आप टीआरसी के लिए एलिजिबल नहीं होते और हम नहीं देते हैं। प्रैक्टिकली टोटली इलॉजिकल है ये। ठीक है, लीगल एंट्री के लिए मैं आपको बताऊं, जब सेफ हुआ करती थी 2020, 21, 22, 23 में, जो लोग तो उस टाइम पे आए होंगे उनको पता रहेगा ये, कि जब हम होटल में जाते थे, होटल में एक वो लीगल एंट्री का पेपर बनाते थे, वो दे देते, सबमिट कर देते, कार्ड मिल गया, खत्म। सिस का भी जिनका प्रॉब्लम होता था उनको भी मिल जाता था। अभी तो देखो आप 17 सितंबर को सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, सिस वालों को तो प्रॉब्लम हो ही रही है। अभी नॉर्मल जिन लोगों को हाथ में कार्ड है उन लोगों को भी नहीं जाने दे रहे हैं पुर्तगाल के बाहर। तो ये बहुत 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 ज्यादा गलत है। मैं अगर होता तो मैं लड़ जाता वहां पे। ठीक है, आपको भी मैं सजेस्ट करता हूं कि लड़ने का अगर आपको नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मुझे रूल्स पता है, मुझे रेगुलेशंस पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं बात कर सकता हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, बी केयरफुल। अगर आप एयरपोर्ट से जाते हो, लिस्बन कौन से भी, पुर्तगाल के किसी भी एयरपोर्ट से अपने होम कंट्री के लिए जाना चाहते हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो अगर इमिग्रेशन वाले रोकते हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड टीआरसी कार्ड है पुर्तगाल का, वैलिड टिकट है, अगर इमिग्रेशन वाले या पुलिस वाले आपको रोकते हैं तो आप किसी भी पेपर पे साइन मत करो बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, दूसरी चीज, उनसे आप जो भी पेपर वो देंगे वो रिटर्न में मांगो उनसे। ठीक है, ऐसे नहीं कि मुंह से उन्होंने बोल दिया आप चले जाओ, नहीं, झगड़ा कर लो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, वो आपका लीगल राइट है। अगर वहां पे आपको बोलते हैं तो उनको आपको ऑन पेपर देना कंपलसरी होता है। अगर वो ऑन पेपर नहीं देते तो आप डिनाई कर सकते हो कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं फ्लाइट बोर्ड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी कि आप चिल्ला के बोलो, गाली गलौज करो या हाथापाई करो। आप प्यार से ही बोलो, इतना ही बोलो कि मेरे को रिटर्न में दो जो आप बोल रहे हो, मैं मान लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उन्होंने रिटर्न में दिया तो चले जाओ, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर रिटर्न में देते हैं और वो पोर्तुगीज डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे इंग्लिश में चाहिए। ठीक है, अगर आपको पुर्तुगीज नहीं आती है तो आप इंग्लिश कॉपी भी उसकी मांग सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको पुर्तुगीज नहीं आती है तो इंग्लिश स्पीकिंग जो भी बंदा हो उसको आप बोल सकते हो कि मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत है और मुझे ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया जिसपे मैं साइन करने वाला हूं, मुझे वो ट्रांसलेट करके दो, और उसके बाद मैं अगर एग्री होता हूं या होती हूं तभी जाके मैं साइन करूंगी, अदरवाइज साइन नहीं करना। ठीक है, प्योर रेसिज्म है, प्योर 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 रेसिज्म है। ठीक है, आपका राइट है, अगर आपने टैक्सेस पे किए, आपके हाथ में टीआरसी कार्ड है वैलिड, आईमा ने अप्रूव किया हुआ, तो कोई भी पुलिस वाला, कोई भी आपको इमिग्रेशन वाला आपको मना नहीं कर सकता है। ये बाय लॉ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपने कोई गलत काम किया हुआ है, एसआईएस में आपका नाम है, या आपका फिर भी आपको कार्ड मिला हुआ है, या आपने कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटी में आप गए हो, या आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हाँ, तब आपको पुलिस इमिग्रेशन वाले बोल सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप क्लीन हो, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई भी एसआईएस का प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपके पास, आप नॉर्मली आए, आपने कार्ड लिया और आप अपने घर जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लॉफुल हक बनता है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगेन मैं वीडियो एंड करने के टाइम पे एक बार और आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके हाथ में टीआरसी
कार्ड है आपका पोर्तुगाल ने दिया हुआ लीगल, आपका कोई भी एसआईएस का प्रॉब्लम या कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आप प्योर क्लीन हो और आप अगर अपने होम कंट्री जाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने इमिग्रेशन लॉयर या इमिग्रेशन ऑफिसर या जो भी पुलिस वाला आपको एब्स्ट्रैक्ट रुकाता है, ऑब्स्टिकल आता है, उनको बोलने का मेरे को रिटर्न में दो। रिटर्न में लेने के बावजूद इंग्लिश में आप समझो, देखो, पढ़ो, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो ही साइन करो, अदरवाइज आप साइन करने के लिए मना कर सकते हो, ठीक है। बट प्लीज अभी रेसिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी बढ़ रहा है, तो आप सावधानी से जाओ, जैसा भी जाओ, आपका हक बनता है। बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। लोग उन्होंने उनको प्योरली धमकी दी कि हम आपका कार्ड जो है वो कैंसिल करवा देंगे, तो ऐसे ही थोड़ी कैंसिल करवा देंगे। और जिन लोगों को वापिस भेजा, अगर उनमें से कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि टेंशन मत लो, वो आपका कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि कार्ड कैंसिल करने के लिए अगर कार्ड कैंसिल ही करना होता तो आईमा देती ही नहीं। अभी जो सब लोगों के रीएनालाइज में या सारी चीजों में गए ना, उनको यही सारी वेरिफिकेशन सारी करनी है, इसके लिए कर रहे हैं और जानबूझ के ये कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो इमिग्रेंट है उन लोगों को तकलीफ हो, ठीक है। रेस्ट बस यही केस था। अगर आप में से कोई है जिनको सच में और कोई इंफॉर्मेशन पुट करनी है तो आप कमेंट में डाल सकते हो ताकि और लोगों को क्लेरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।